क्या ओरल इंटीमेसी सच में इतना प्लेजरेबल होता है? क्या ओरल इंटीमेसी करना चाहिए? बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि ओरल इंटीमेसी में सचमुच मज़ा आता है क्या? कुछ लोग उसे पसंद करते हैं और जबकि कुछ लोग हाइजीन, झिझक या शर्म की वजह से इसे दूर रहते हैं। लेकिन क्या यह केवल एक शारीरिक क्रिया है या पार्टनर्स के बीच प्यार और भावनात्मक जुड़ाव का एक तरीका भी हो सकता है? तो आज हम इस विषय पर खुलकर बात करेंगे, वैज्ञानिक, रिलेशनशिप, दोनों दृष्टिकोण से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक केड़कर। पिछले 44 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं और हम यहाँ चैनल में बात करते हैं रिश्ते, मानसिक स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लगातार पहुँचते रहेंगे। सवाल यह है कि लोग ओरल इंटीमेसी को पसंद क्यों करते हैं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की पसंद, सहजता और कंफर्ट अलग अलग होता है। किसी को गले लगाने से अच्छा महसूस होता है, किसी को हाथ पकड़ने से, और कुछ लोगों के लिए इंटीमेट टच प्यार व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। हमारी पूरी बॉडी सेंसरी रिसेप्टर से भरी हुई है। जब कोई व्यक्ति जिससे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं हमें प्यार से छूता है तो शरीर और मन दोनों में सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है। और इसी कारण कई लोग इंटीमेट टच को अपने रिलेशनशिप का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। क्या हर व्यक्ति को यह पसंद आना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति की अपनी बाउंड्रीज, कंफर्ट लेवल और पर्सनल प्रेफरेंसेस होती है। किसी को यह पसंद हो सकता है, किसी को नहीं। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब है सम्मान, संवाद और सहमति, मतलब कंसेंट। किसी भी प्रकार की इंटीमेसी केवल तभी होनी चाहिए जब दोनों पार्टनर सहज और सहमत हो। अगर आप पार्टनर मना करते हैं तो फिर क्या करेंगे? यदि आपका पार्टनर किसी इंटीमेट एक्टिविटी में रुचि नहीं रखता तो सबसे पहले उसकी बात को समझने की कोशिश करें। कारण क्या है? हाइजीन की चिंता है, शर्म है, झिझक है, जानकारी की कमी है, पिछले नकारात्मक अनुभव है। खुलकर और बिना जजमेंट के बातचीत करना सबसे महत्वपूर्ण है। हाइजीन कंसर्न्स को कैसे एड्रेस करें? कई लोग हाइजीन के कारण हेजिटेंट होते हैं और यह बिल्कुल वही चिंता है। इसके लिए पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। इंटीमेसी से पहले क्लीनलीनेस बनाए रखें। यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर या काउंसलर से सलाह लें। अपने पार्टनर की बाउंड्रीज का सम्मान करें। याद रखिए, इंटीमेसी का उद्देश्य दोनों लोगों को सुरक्षित, सम्मानित और कनेक्टेड महसूस कराना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, रिश्ते में किसी भी प्रकार की इंटीमेसी की गुणवत्ता केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि इमोशनल कनेक्शन, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित होती है। इसलिए किसी भी नई चीज़ को एक्सप्लोर करने से पहले कम्युनिकेशन और कंसेंट को हमेशा प्राथमिकता दें। हर रिलेशनशिप अलग होता है और इंटीमेसी का कोई एक सही या गलत तरीका होता नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे की भावनाओं, सीमाओं और पसंद का सम्मान करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके बताइए, रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कम्युनिकेशन, ट्रस्ट या कनेक्शन? और अगर आप रिश्तों, मानसिक स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन से जुड़ी ऐसी और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।